हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। नाम से ही क्लियर है प्रैक्टिकल, यानी कि इसमें क्या करना होगा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। और जो कंस्ट्रक्शंस होगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे लाइक आपसे पूछा जाएगा कि पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सारी जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो चैप्टर नंबर 10 है उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हम यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नोट ऑन द लाइन। यानी कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी है एक लाइन जो क्या होगी, पैरेलल होगी। किसके, कोई हमें एक लाइन गिवन होगी, उसके पैरेलल होगी। एंड थ्रू अ पॉइंट नोट ऑन द लाइन, यानी कि ऐसे पॉइंट से करनी है जो पॉइंट उस लाइन पे नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगर हम मान लें सपोज करते हैं ये हमारे पास एक लाइन है, यानी कि इसके पैरेलल आपको लाइन बनानी है इस तरीके से। तो ये लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो हम इसके सारे पॉइंट्स हम एक साथ देख लेते हैं। तो पहला हमें यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से, एक आपके पास प्रैक्टिकल दिखाया गया, आपको ड्रॉ नहीं किया गया। ये एक पेपर के थ्रू आपको बताया गया कि किस तरीके से लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं एक बार आपको ये शो कर देती हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक तरीके का ही पेपर है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ये हमने फोल्ड कर दिया लाइक दिस। तो अब अगर हम देखेंगे इस पेपर को ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर इसको ओपन करते हैं हम इसे, तो हमें बीच में एक लाइन शो होगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट क्या गया है, कहते हैं टेक ए शीट ऑफ पेपर मेक ए फोल्ड, दिस फोल्ड रिप्रेजेंट अ लाइन। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, दिस वन, तो ये हमें क्या शो हो रही है, एक लाइन शो हो रही है। आगे देखिए, अनफोल्ड द पेपर मार्क पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड एल। यानी कि हमें इसी पेपर पे जैसे मार्क कर देना है, लाइक यहाँ पे सपोज करें कि ये मेरी जो लाइन है ये हमारी क्या है, एल लाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू द लाइन सच दैट दिस परपेंडिकुलर पासिस थ्रू अ पॉइंट ए, नेम द परपेंडिकुलर ए एन, लाइक दिस। जैसे अब ये पेपर हमने इस तरीके से लिया मैंने, और इसे क्या किया, इस तरीके से इसे यहाँ पे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये जो अब जो लाइन आई है ना आपके पास, ये देखिए दो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो लाइन दिस वन, ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाली हमारी जो लाइन आई ये वाली, एंड दिस वन। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं यही बात करती हूँ, इसको मैं अगर एक और फोल्ड लेती हूँ लाइक दिस, और ये ध्यान रखना कि फोल्ड बिल्कुल सीधा आना चाहिए हमारा। एक तो हमारा ये फोल्ड हो गया, एंड सेकंड वन दिस फोल्ड। अब अगर हम दोनों लाइनों को कंपेयर करते हैं, देखिए ये जो लाइन है वो पैरेलल टू है दिस लाइन, ठीक है। तो यही हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये तो एग्जांपल था विद द हेल्प ऑफ पेपर। हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। फर्स्ट क्या होगा, टेक ए लाइन एल एंड ए पॉइंट ए ऑफ साइड एल। यानी कि हमने एक लाइन ले ली एल, और इसको नेम क्या दे दिया हमने, एल। अब इसके बाद करेंगे हम, कोई एक पॉइंट ले लेंगे बी, उसी लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नेम हमने क्या दे दिया, बी। और एक पॉइंट ले लिया हमने ए जो आउटसाइड है, यानी कि उस लाइन के ऊपर नहीं है, आउटसाइड यानी कि लाइन से बाहर है। कहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैंने लिया आप वहीं लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। हमने ज्वाइन कर दिया। अब बात आ रही है कि हमें बनाना है पैरेलल लाइन। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आपके पास कंपास होगी, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे डीसी, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को और यहाँ पे डीसी को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्यों ड्रॉ किया, अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मेज़र करेंगे कि कितना डिस्टेंस है, यानी कि कितना एंगल बना रहा है। तो अब ए पे हम पॉइंट पे रख के इसको इस तरीके से आर्क लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है। और जितना ये था उतना हम मेज़र करके इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे लाइक दिस। यानी कि यहाँ से हम मेज़र करेंगे, इसको आर्क लगाएंगे इस तरीके से, एंड इनको मेज़र करके आपस में यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। अब क्या करेंगे, दिस पॉइंट और ये ए पॉइंट, इनको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कैसे किया हमने, इस तरीके से हमने देखिए आर्क लगा दी, ठीक है। आर्क लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यानी सी डी को मेज़र करेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कट लगाएंगे, एंड देन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आर्क लगा दी, देखिए लाइक एच आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, एच और ए को आपस में ज्वाइन करेंगे। देखिए एच और ए को जब हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये देखिए अब जो लाइन आ रही है ना आपके पास एल,
ठीक है, ये लाइन L है और हमने इसको नेम क्या दे दिया M। तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमें लाइन गिवन होगी और उसकी आउटसाइड से एक पॉइंट लेके इस तरीके से हम पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल करने हैं कंस्ट्रक्ट। तो देखिए पहले जैसे हमने लाइन ड्रॉ की वो तो एक टाइप की आ गई। अब हम बात अगर करते हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में क्या होगा, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, लाइक हमें 3 साइड्स दे दी जाएंगी, देन हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। हमें एंगल 1 दे दिया जाएगा एंड 2 साइड्स दी जाएंगी, या फिर एक एंगल दिया जाएगा और 2 साइड, या फिर 2 एंगल्स एंड 1 साइड। तो इस तरीके से हम सारी के ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है देखिए, कंस्ट्रक्टिंग ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ द इट्स 3 साइड्स आर नोन, यानी कि ट्रिपल एस, यानी कि साइड 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 क्रिएशन करनी है हमने, ठीक है। साइड 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 यानी कि हमें क्या होंगी, 3 साइड्स गिवन होंगी। तो किस तरीके से देखिए ट्राइंगल को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 6 एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमें 3 साइड्स गिवन है। तो अब आप करेंगे क्या, जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इनमें से हम एक साइड को बेस बना लेंगे, यानी कि लाइक दिस। इन्होंने 6 सेंटीमीटर लिए हैं, आपका जो मन करता है आप वो ले सकते हैं। फिगर तो जो है अलग अलग बन सकती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बेस 5 लेंगे तो दोनों साइड्स होंगे 6 एंड 7 होंगे लाइक दिस। तो इन्होंने क्या ले लिया, BC। वैसे अगर कोशिश करें जब भी आप लेंगे तो बड़ी साइड या फिर सेंटर वाली साइड जो मीडियम वैल्यू होगी ना वो ले लीजिए, उससे क्या होगी, फिगर अच्छी बनती है। अब देखिए BC कितना ले लिया इन्होंने, 6 ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमें BC मिला है 6, तो हम इसको नेमिंग भी दे देंगे साथ साथ, ये हमारा B एंड C। तो यानी कि BC हो गया कितना है, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपनी कंपास की हेल्प लेंगे। और अब देखिए इन्होंने ड्रॉ क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली है। देन हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ट्राइंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक अपनी कंपास का है जो कितनी है 2 वैल्यूज़, नेक्स्ट AB एंड AC। अब देखिए यहाँ पे गिवन है AB और AC, तो ध्यान देना है आपने AB और AC, यानी कि यहाँ पे B है और ये AB, यानी कि B पॉइंट तक कितनी कंपास ओपन करनी है हमें। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और AC की वैल्यू कितनी दी गई है 7। तो यानी कि हम क्या करेंगे, B पे कंपास रखेंगे और इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे लाइक दिस, और इसको यहाँ से लेके इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। क्लियर। अब इसी तरीके से C, यानी कि AC कितना है 7 गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, हमारी कंपास को ओपन कर लेंगे 7 सेंटीमीटर लाइक दिस, और अब क्या करेंगे पॉइंट C पर रखकर इसको कट कर देंगे लाइक दिस। ये देखिए हो गया कट। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है A, अब इन दोनों को AB एंड AC को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लियर। सो देखिए ये AB एंड AC 2 साइड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर। ये कौन सी ट्राइंगल है, जब हमें तीनों साइड्स आपस में गिवन हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है देखिए कंस्ट्रक्टिंग ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड। अब देखिए लेंथ कितनी दी है, 2 साइड्स की लेंथ गिवन है, एंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच का हमें क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है जब भी एग्जाम में आप जाएंगे देने एग्जाम, तो ठीक है। तो यानी इसको बोला क्या गया है SAS, यानी SAS का मतलब साइड एंगल साइड। अब देखिए इस तरीके की फिगर को किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ये भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR, यानी कि ट्राइंगल का नेम दे दिया गया है PQR, गिवन दैट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि PQ की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, एंड QR कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर, एंड PQR यानी कि एंगल, जो एंगल Q है वो कितना दिया गया है हमें 60 डिग्री। ध्यान रखना है जो सेंटर में लिखा हुआ था ना नंबर, जैसे यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है Q, तो यानी जो एंगल होगा वो 60 वो Q पे बनेगा। ठीक है। आप देखिए बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया है उसी तरीके से स्टेप सोल्व करेंगे इनके भी। जैसे पहले हम QR हमें कितना गिवन है, अब हमने ध्यान रखना है कि जो एंगल हमें गिवन होगा वही हमने लाइन पहले ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे PQ एंड QR दोनों में ही Q गिवन था, तो आप दोनों में से कोई भी लाइन ले लें, लेकिन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो कोशिश करनी है कि जो लाइन ज़्यादा दी हुई है ना वही आप पहले लेंगे। तो यहाँ पे हमने QR कितना ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, हमारे पास जो Q पॉइंट है, Q है कितना, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम Q पे एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री। आप ये एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास भी बना सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ, अब हम
विद द हेल्प ऑफ डी भी बना सकते हैं, या हमें जिससे क्या कहते हैं प्रोटेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो जिससे आप बनाना चाहें वो उससे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री। अब क्या करना है हमें कि आर पॉइंट पे हमारी कंपास को रखना है, कितनी ओपन करनी है, पी क्यू यानी कि 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कट लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 3 सेंटीमीटर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर क्या कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए 3 सेंटीमीटर कट लगा देंगे। अब कट लगाने पे क्या होगा, देखिए ये कट लगाने पे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर और ये हमारी कितनी थी 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को आर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी जो फिगर बन जाएगी वो क्या होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो देखिए पी और आर को आपस में ज्वाइन करने के बाद हमारी एक ट्रायंगल बन जाती है पी क्यू आर। तो ध्यान रखना है एंगल कौन सा है, ये आपने ध्यान रखना है कि एंगल हमें कहाँ ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं जब हमें 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपको, कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल व्हेन द मेजर ऑफ 2 ऑफ इट्स एंगल, यानी कि मेजर ऑफ 2 एंगल, यानी इसमें 2 एंगल्स हमें गिवन है, एंड इट्स एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दैम इज़ गिवन, यानी कि 2 एंगल्स गिवन है हमें और उनके बीच में हमें लेंथ बताई हुई है, ठीक है। यानी कि ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की फिगर हम कैसे बनाएंगे, तो ये भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही करेंगे। सो लिखा हुआ क्या है, देखिए कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ, जो ट्राइंगल है उसका नेम क्या है XYZ, इफ़ इट इज़ गिवन दैट XY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ ZXY यानी कि एंगल Z हो जाए X हो जाएगा हमारे यहाँ पे कितना 30 डिग्री, एंड M यानी कि मेजर ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू 100, यानी कि Y कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल होगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ X इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ Y इज इक्वल टू में 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे करना क्या है, हमें लेंथ एक ही गिवन है, क्या है XY इज इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम क्या ले लेंगे, पहले लेंथ ले लेंगे XY, यानी कि इस तरीके से XY ले लिया, कितना है ये 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल X पे कितना है 30 डिग्री एंड Y पे कितना है 100 डिग्री। तो आप विद द हेल्प ऑफ D या विद द हेल्प ऑफ कंपास जिससे भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। सो X पे हम एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का एंड Y पे एंगल बनाएंगे हम किसका 100 डिग्री का। तो जब आप इसको एंगल्स बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने एंगल बनाया 30 डिग्री का, यहाँ पे हमने एंगल बनाया 100 डिग्री का। अब देखिए काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना है आपने, बस इसको क्या लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल आगे तक लेके जाएंगे। तो ये जो हमारी ट्रायंगल बनेगी, जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, तो देखिए इस तरीके से हमें ये शो होगी, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया एंड Y कितना आ गया 100 डिग्री, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है वो कौन सी होगी ASA, यानी जिसमें हमें एंगल साइड और एंगल गिवन होगा। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्टिंग ए राइट एंगल्स। अब यानी कि एंगल बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें से 1 एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। व्हेन द लेंथ ऑफ वन LEG एंड इट्स हाइपोटेनियस आर गिवन RHS, यानी कि राइट हैंड, ये हमारी राइट हैंड साइड नहीं है, ये राइट है वाला एंगल है हमारा, तो जिसमें है ये हाइपोटेनियस है हमारी, और ये क्या हो जाएगी हमारी साइड हो जाएगी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी इससे। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN, यानी कि नेम दे दिया ट्रायंगल का LMN, राइट एंगल एट M, यानी कि M पे क्या है वो राइट एंगल है, मतलब कि जो एंगल ऑफ M है वो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है आपने। एंड गिवन दैट LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ करना शुरू करेंगे, दोनों में से पहले आपने चेक करना है कि किसका एंगल हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, एक तो है LN 5 सेंटीमीटर और दूसरा है MN कितना है 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखना है अपने कि एंगल किस पे गिवन है M पे, तो यानी कि हम LN अगर लेंगे तो एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम लेंथ क्या लेंगे MN लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो MN क्या ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर। अब M पे हमने एंगल कितना ड्रॉ करना है 90 डिग्री का, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट लेंथ गिवन थी, नेक्स्ट लेंथ हमें क्या गिवन है, देखिए 5 सेंटीमीटर दी गई है विद द N एज ए सेंटर, यानी कि यहाँ से हमें दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि हमें नेक्स्ट क्या दी हुई है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। यहाँ पे हमें दिया गया है MN, ये है LN, ठीक है LN, यानी कि
यानी ये पॉइंट हमारा जो क्या हो जाएगा वो एल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया एन। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देंगे लाइक दिस। तो देखिए मैंने यहाँ पे एन पॉइंट पे कंपास को रखा और इस तरीके से एक आर्क लगा दी। अब हम इस पॉइंट को और इस एन पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एल नहीं था सॉरी, ये एल है हमारा जिस पे हमने कट किया, ठीक है। तो इन दोनों को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फिगर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो L has to be on the perpendicular line MX as well as on the arc drawn with center N, and therefore L is the meeting point of these two, and so triangle LMN is now obtained. So इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एक ट्रायंगल LMN। तो इस तरीके से हम सारी फिगर्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो आपके कंप्लीट चैप्टर में बस यही फिगर्स हैं कि आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है एंड आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। सो दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 10। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।